Hello everyone. Now one more chapter of 3 mark, that is admission of partner. नहीं ये admission of partner पूरा 3 mark का नहीं है, 12 mark का चैप्टर है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है जो 99% या 90% या 80% या 99% whatever it is, बट ये टॉपिक काफी हाईली चांसेस है कि ये बोर्ड में आएगा. सो कौन सा टॉपिक है देखते हैं एक बार. आपका फेवरेट टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहले आपको यह समझ लेना है एडमिशन के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल. वो तो पहले भी हमने देखा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी था, बट उस टाइम पे हमने कवर नहीं किया. अभी कवर कर लेते हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल. वन इज परचेज्ड गुडविल, जिसको हम बोलते हैं हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल. सॉरी फॉर द मिस्टेक, एग्जिस्टिंग गुडविल. एग्जिस्टिंग का गुडविल का मतलब क्या होता है? जो गुडविल हमने पैसे देके खरीदी है, किसी की ब्रांडिंग परचेज की है, वहां पे पैसों का लेन देन हुआ है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रिकॉर्डेड गुडविल. उस गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो अगर आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कभी भी गुडविल दिख रही है, दैट मींस दैट गुडविल इज अ परचेज्ड गुडविल. वो गुडविल क्या है? परचेज गुडविल. हमने पैसे देके किसी की ब्रांडिंग खरीदी है, पैसों का लेन देन हुआ है, दैट्स व्हाई उसको रिकॉर्ड किया है. नाउ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल अपने आप जनरेट हुई है. अब अपने आप जनरेट कैसे होते हैं भाई? अच्छे कर्म करो, गुडविल अपने आप बढ़ेगी. अच्छे कर्म कैसे करोगे? क्वालिटी सर्विस दो, अच्छे लोकेशन पे मतलब एक काम करो, आपका लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट होगा तो आपका गुडविल बढ़ेगा. अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट है, अच्छा स्टाफ है, हर चीज अगर अच्छी है और अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, आपका कस्टमर सर्विस अच्छा है, तो अपने आप गुडविल बढ़ेगी, अपने आप आपकी रेपो बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी. उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल. लेकिन यहां पे कोई पैसों का लेन देन नहीं हो रहा, तो इस गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. पहली बात तो ठीक है, इसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते. लेकिन कोई नया पार्टनर अगर फॉर्म में आ रहा है तो वो इस गुडविल का शेयर लेके आएगा. उस शेयर को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल. मैं इस गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं उसके शेयर को रिकॉर्ड कर रहा हूं. आई एम पासिंग द एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, आई एम पासिंग द एंट्री फॉर शेयर ऑफ गुडविल. तो ये गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती है, उसका शेयर रिकॉर्ड होता है. क्लियर है? क्योंकि वहां पे पैसों का लेन देन होगा. ओके, नाउ ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के अलग अलग तरीके. पहला तरीका, पेड प्राइवेटली. पेड प्राइवेटली का मतलब क्या है? आउट ऑफ द बिजनेस, अंडर द टेबल आपने सेटलमेंट कर लिया, मतलब बिजनेस में पैसा आया नहीं, बाहर ही बिजनेस सेटल हो गया. इन दैट केस इट इज पेड प्राइवेटली. तो हम लोग चुपचाप से इसकी एंट्री लिख देंगे नो एंट्री. बट नो एंट्री लिखना भूलना मत. क्यों? एग्जामिनर को नहीं पता है ना कि आपको ये पता है कि इसकी एंट्री नहीं आती है, इसलिए एक आपका आंसर है ये नो एंट्री. फिर नेक्स्ट 3 टॉपिक, ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन काइंड एंड अनएबल टू ब्रिंग. इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से. ब्रॉट इन कैश मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आ रहा है. तो सबसे पहली बात तो कैश आ रहा है. किस बात का कैश आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश आ रहा है. तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ये क्लियर है? कैश आया पीएफजी का, तो आपने एंट्री क्या मारी? कैश टू पीएफजी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीएफजी जो वो लेके आया वो किसको मिलेगा? अब समझो, कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसके आने के वजह से किसी को नुकसान तो हो ही रहा होगा. कोई ना कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट में शेयर कम कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा. तो सिंपल सा लॉजिक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. अब आप जब लिखते हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एंट्री क्या है? पीएफजी टू sacrificing partners capital account. So you need to find out the sacrificing
रेशियो। नाउ 3 पॉइंट याद रखना, बहुत काम के पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, ना ही सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है वो भी नहीं दिया हुआ, इट मींस दैट ओल्ड पार्टनर विल सैक्रिफाइस इन ओल्ड रेशियो। दैट्स व्हाई अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ही नहीं दिया हुआ, इन दैट केस ओल्ड रेशियो बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पॉइंट 1 क्लियर है। अगर क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया हुआ, सैक्रिफाइसिंग शेयर भी नहीं दिया, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी नहीं दिया हुआ, इन दैट केस ओल्ड रेशियो बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नंबर 2, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। एंड नंबर 3, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वही तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, फिर तो आपको निकालना ही नहीं है। आपको यहां पे चाहिए क्या, आपको चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और वो कैसे ढूंढोगे, आप ढूंढोगे 3 तरीके से। पहला तरीका, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना न्यू रेशियो दिया हुआ है, ना ही सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नंबर 2, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू। एंड नंबर 3, क्वेश्चन में डायरेक्टली कौन सैक्रिफाइस कर रहा है वो दे दिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, बस कुछ मत ढूंढो, उसी रेशियो में डिवाइड करना है आपको। क्लियर है? ओके। अब कुछ महान बच्चे मेरे को ये पूछते हैं, सर क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया हो तो? बेटा, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सीखा है, अगर डीड साइलेंट है और ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ, दैट मींस हम अज्यूम क्या करते हैं, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो ना दिया हो ना, तो उसको इक्वल मान लेना, वो फर्स्ट में लिखा हुआ था, हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि डीड साइलेंट है। क्लियर है? ठीक है। पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर अलग से प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ पाया। भाई, मैं आपको पैसे नहीं देने वाला प्रीमियम के बदले में, गुडविल के बदले में पैसे नहीं देने वाला, तो हम क्या करेंगे, पैसे तो चाहिए। अगर तू पैसे लेके नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, तेरे नाम का एक नेगेटिव अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो अगर पार्टनर कैश लेके नहीं आ पा रहा तो हम क्या करेंगे, उसके नाम का एक नेगेटिव अकाउंट ओपन कर देंगे, दैट इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसको मिलेगा, अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलने वाला है। तो एंट्री इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर इसमें पीएफजी क्यों नहीं आया? बेटा, वो पीएफजी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो पीएफजी अकाउंट ओपन भी नहीं होगा उसके अंदर। सिंपल है, उसके नाम का करंट अकाउंट खुलेगा, नेगेटिव अकाउंट, और पैसे किसको मिल जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनर पैसा कैश में लेके आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, अगर पार्टनर पैसा नहीं लेके आ पा रहा, अब कैसे मालूम पड़ता है कि वो पीएफजी लेके नहीं आ पाया? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा, पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो समझ लेना नहीं लेके आया। दूसरा, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा कि वो लेके आया कि नहीं लेके आया, तो भी यही अज्यूम करना है कि वो नहीं लेके आ पाया। उस केस में भी एंट्री क्या होगी, ये सेम, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पीएफजी ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कैश कोई दूसरा एसेट लेके आ गया, जैसे स्टॉक, मशीनरी, डेटर, कोई एसेट लेके आ गया, तो बस हमारी एंट्री में चेंज क्या आएगा, वहां था कैश टू पीएफजी, यहां पे हो जाएगा एसेट टू पीएफजी। और अल्टीमेटली किसको मिलेगी पीएफजी? यस, यू आर राइट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी। तो एंट्री क्या होगी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चा? तो 3 केस हमने देखे, 4 केस सॉरी। पीएफजी ब्रॉट पेड प्राइवेटली, आंसर इज नो एंट्री। दूसरा, पीएफजी ब्रॉट इन कैश, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा, पीएफजी इज नॉट, पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा, पीएफजी ब्रॉट इन काइंड, दैट इज एसेट टू पीएफजी
एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सब में अल्टीमेटली आप पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में क्रेडिट कर रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर रहे हो। एंड हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3 कंडीशन, नया रेशियो नहीं दिया हुआ, सैक्रिफाइसिंग शेयर भी नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू। और तीसरा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, काम खत्म। ओके, गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। अभी आपने जितने भी केसेस देखे सब में अल्टीमेटली गुडविल कहां जा रही थी? गुडविल जा रही थी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन पार्टनर नहीं चाहते उस गुडविल को बिजनेस में रिटेन रखना। पार्टनर चाहते हैं कि हम वो अमाउंट वहां से विड्रॉ कर ले। भाई घर पे नीड है, मुझे नहीं देना पैसा बिजनेस के अंदर, मैं पैसा घर पे लेके जाऊंगा। पार्टनर वांट टू विड्रॉ द अमाउंट, तो विड्रॉवल की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या पास करते हो आप? कैश टू कैपिटल। अब यहां पार्टनर कैपिटल लेके जा रहा है तो एंट्री क्या पास करोगे? कैपिटल टू कैश। तो विड्रॉ की एंट्री कब मारनी है? जब क्वेश्चन में क्लियरली बोला होगा पार्टनर वांट टू विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, या पार्टनर वांट टू विड्रॉ हाफ द शेयर ऑफ गुडविल, या पार्टनर वांट टू विड्रॉ 3/4 शेयर ऑफ गुडविल। तो जितना भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसका आपको एंट्री मारना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। जब तक विड्रॉवल वर्ड नहीं बोला हुआ है, जब तक पार्टनर के बारे में विड्रॉल नहीं बोला हुआ है, हम उतनी एंट्री मारेंगे। कौन कौन से केसेस? वही वाला, ब्रॉट इन कैश, अनएबल टू ब्रिंग, या ब्रॉट इन काइंड। नॉर्मली दो इंपॉर्टेंट केसेस है, वन इज ब्रॉट इन कैश एंड सेकंड इज अनएबल टू ब्रिंग। क्लियर है? फाइन। सो ये एंट्री कब आएगी? जब क्लियरली बोला होगा पार्टनर वांट टू विड्रॉ गुडविल, विड्रॉ बोला है तब ये एक और एंट्री पास कर देनी है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। नाउ व्हाट इज हिडन गुडविल? आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि पास द एंट्री फॉर गुडविल या शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेकिन क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू ही नहीं दी है, ना ही आपको शेयर ऑफ गुडविल की वैल्यू दी है। अब ना ही शेयर दिया है ना ही गुडविल दिया है, अगर आपको एंट्री पास करनी है तो गुडविल तो चाहिए ना आपको, तो दैट मींस गुडविल इज हिडन। एंड हिडन गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नहीं समझ में आया? थोड़ा इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो। एक सम समझा रहा हूं यहां पे। ए और बी पार्टनर है, उनका कैपिटल है 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। उन्होंने एडमिट किया सी को, 4 लाख रुपए सी कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4। ये क्लियर हुआ? इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल मतलब नए पार्टनर के हिसाब से पूरी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो अगर सी जो नया पार्टनर है वो 1/4 शेयर के बदले में 4 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 16 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। एक्चुअल कैपिटल इंक्लूड्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, नोट डाउन कर लेना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, लोग ये भूल ही जाते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कोई रिजर्व्स दिए हो तो रिजर्व्स कैपिटल में ऐड होते हैं, लॉसेस दिए हो तो कैपिटल में से माइनस। नॉर्मली इतना सम आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे इस सम में कोई रिजर्व्स मैंने लिए ही नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, सिंपल है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 3 + 2 5 लाख। नया पार्टनर कितना लेके आया? 4 लाख। तो एक्चुअल कैपिटल कितना हुआ? 9 लाख। तो आपका हो जाएगा 16 लाख माइनस 9 लाख, तो गुडविल आ गई 7 लाख। एक बार गुडविल की वैल्यू मिल गई, नाउ यू कैन फाइंड द पीएफजी। पीएफजी इक्वल टू गुडविल का शेयर, दैट इज 7 लाख इंटू कितना शेयर था उसका? 1/4। 1/4। इससे आपको गुडविल का पीएफजी की वैल्यू मिल जाएगी। पीएफजी की वैल्यू मिल गई। अब देख लो, अगर पार्टनर कैश में लेके आया है तो कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और पार्टनर कैश में लेके नहीं आया तो वही वाली एंट्री, करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस्सा खत्म। सो दिस वाज द हिडन गुडविल।
हिडन गुडविल में पहले आपको गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एंड एडजस्टेड मतलब क्या हुआ, नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। और एक्चुअल में कैपिटल है कितना, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स कोई दिए हो तो, और कोई लॉसेस दिए हो तो माइनस। क्लियर है? यू विल फाइंड द गुडविल। एक बार गुडविल मिल गई, उससे आप फाइंड कर लो शेयर ऑफ गुडविल, पीएफजी वैल्यू फाइंड कर लो। और पीएफजी मिल गया, फिर देख लो कौन सा केस में आ रहा है, पार्टनर कैश लेके आया है, पार्टनर कैश लेके नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्री पास करनी है। सो थैंक यू बच्चा लोग, एक और 3 मार्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ही प्यार से समझा है। हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे एंड कल इसके सम्स के लिए रेडी रहना। रात के 8 बजे हम लोग लाइव मिलने वाले हैं और इसके सम्स करने वाले हैं। थैंक यू फॉर राइट नाउ।